अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इसी दिन का तो इंतज़ार था, डकी की रिहाई का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मैं खुद छुप गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। NCCIA डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वहाँ के सच बोलना शुरू हो चुके हैं। डकी की बीवी अरूप जतोई जो है वो किस ताकतवर शख्सियत से मुलाकात में रिश्वत की कहानी सुनाती हैं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत अहम तरीन चीज़ है और ये केस अब हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे पोल खोलना शुरू हो चुका है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। डकी केस की तहकीकात करने वाले NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान जी वो मंजर आम पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ डकी भाई को बाहर निकालने का अमल भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से रजब भट्ट का नाम भी सामने आया है, वो भी लिया जा रहा है, जिसने बाहर बैठकर एक बाअसर शख्सियत को रिश्वत के सबूत पेश किए और फिर सादुर रहमान यानी कि डकी की फैमिली की भी उससे मुलाकात करवाई है। रजब भट्ट ने जी ये कदम अपनी जान बख्शी के लिए उठाया है, लेकिन रजब बार बार एक बात बोल रहा है जो कि अवाम भी समझती है, अवाम भी इसको जो है बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझ रही है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो डकी के साथ सिर्फ ये क्यों किया जा रहा है। तो डकी ने ऐसा क्या कर दिया कि डकी की तो जान खलासी ही नहीं की जा रही। अब जी रजब ने यह कदम अपनी जान बख्शी के लिए उठाया था, लेकिन अब इसका नतीजा डकी की रिहाई के सूरत में जो है वो सामने आने वाला है। यूट्यूबर डकी कि इसकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। चौधरी इमरान रज़ा एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें नेशनल क्राइम एंड साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर को फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त में जी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIR में कोई इल्ज़ाम जो है वो दरख्वास्त गुजार पर लागू नहीं होता। डकी की अहलिया ने FIA एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है और केस की तफ्तीश करने वाले तमाम अफसरान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस्मानी रिमांड पर हैं वो लोग। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़िमान की ज़मानतें पहले ही मंजूर हो चुकी हैं। मुकदमे की FIR 2018 में दर्ज हुई। मुकदमे की दफ़ात की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल है और ये ममनुआ क्लास में शामिल नहीं। अदालत दरख्वास्त गुजार को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे। इसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर उस्मान हैं उनको FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ़्तार किया है। मोहम्मद उस्मान को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से गिरफ़्तार किया गया है। ये डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ने तहरीरी बयान में कहा कि साथियों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी की खौफ से मैं खुद जाकर छुप गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और ना ही मैं किसी की हिरासत में था। वाज़ेह है कि जी NCCA के डिप्टी डायरेक्टर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से बकौल जो है वो अगवा किया जाता है। NCCIA के ये अफसर एक खुफिया एजेंसी का नाम लेकर जो है धड़ल्ले से पैसे पकड़ रहे थे। जब ऊपर से प्रेशर आया तो एजेंसी से आवाज़ आई, हमारी बिल्ली हमी को ही मियाओ मियाओ। तो इस वक्त अजीबोगरीब किस्म का गेम चल रहा है, यानी कि डकी जो है उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद इतने सारे मामलात, इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि जी बंदा परेशान हो जाता है। तो जो हमारी बिल्ली हमी को मियाओ मियाओ है, मुकदमे में एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, जवार अहमद, अयाज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज, मुश्तबा ज़फ़र, सब इंस्पेक्टर यासिर रमज़ान, अली रज़ा, सलमान जी, इन सबको नामजद कर दिया गया है। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शोएब रियाज ने 50 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त के पास रखवाए, जबकि 5 लाख रुपए मुबैना फ्रंटमैन यानी कि उस्मान और 5 लाख रुपए डकी के वकील चौधरी उस्मान ने रखे। ये सारे के सारे पैसों का झोल जो है वो किया गया डकी की फैमिली से पैसा लेके। यानी सारी दाल इतनी काली है कि मैं सोचती हूँ कि बंदा करे तो करे क्या, बंदा सर पकड़ ले कि यार हो क्या रहा है। आप यकीन करें तो किस पे करें, एतबार करें तो किस पे करें। बंदा सोच रहा था कि यार चलो जी, इन लोगों ने जुए की ऐप्स की प्रमोशन और ये सारे मामला जो हैं चल रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि अब इन्होंने डकी को पकड़ा है, पीछे पड़ गए हैं ये जो है मुख्तलिफ लोगों के। उसके बाद रजब भट्ट जो है उसको भी पाकिस्तान लाया जाएगा। बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे थे बैठ के और ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जिसे लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से आप इतनी फ़जूल ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे सहाफ़ियों ने इस पर लिखा कि फ़जूल ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है और इतने इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इतने पॉडकास्ट में नहीं बैठना चाहिए। बाद में पता चला कि जनाब जो खुद इतने पैसे लेकर बैठे हुए हैं
रिश्वत ले रहे थे, ना सिर्फ रिश्वत ले रहे थे बल्कि बड़े आराम से तड़ियाँ मार रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। ये आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है, सारी दाल काली थी। क्या तफ्तीश करने वाले, क्या इंसाफ जो है दिलवाने वाले। अब ज़ाहिर सी बात है कि जी ये खुफिया मालूमात डक्की की अहलिया अरूप जदोई को ख़ुद तो मालूम नहीं हो सकती, आप उनको देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको किसी चीज़ से कभी गर्ज नहीं हुआ, वो तो चुप करके अपने घूमने फिरने शॉपिंग में ही लगी रहती हैं। अब इतनी खुफिया मालूमात डेफिनेटली किसी ने उनको दी है। यकीनन साद और रहमान डक्की की फैमिली को एक बार फिर ये उम्मीद दिलाई गई है कि आप हमारे कहने पर FIR कटवाएं, FIR करवें, डक्की को बाहर निकालना अब हमारा काम है। और डक्की की ज़मानत डेफिनेटली अब लोगों के मुताबिक होनी भी चाहिए, क्योंकि डक्की ने जिस्मानी रिमांड पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। इतने इल्ज़ाम लगा रही है जी डक्की की फैमिली कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि क्या मामलात हैं। भाई इतना कुछ हो गया है, तो हम जिनको समझ रहे थे कि ये इंसाफ कर रहे हैं, बाद में पता चला कि वो तो बैंक अकाउंट साफ़ कर रहे थे, वो तो दौलत साफ़ कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें जो हैं भर रहे थे। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है कि खुदा की पनाह इंसान किसी पे यकीन नहीं कर सकता। इन लोगों ने ये साबित कर दिया। कीमती राय दीजिएगा इस हवाले से, आपको इस सारे केस से क्या समझ बूझ आती है, क्या सीखा आपने, क्या अकल आई आपको, ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।